हम प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 21 उसके वाक्य 5 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं सब कुछ नया बना देता हूं। यह ईश्वर का स्वभाव है। क्या? सब कुछ नया बनाना। ईश्वर हर समय सब कुछ नया बनाता है। प्रकृति की ओर देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, प्रतिदिन ईश्वर हर बात को नया बनाते जाता है। लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है। वो आदत है पुराने को ही पकड़े रहना, पुरानी आदतों को, पुरानी दुश्मनी को, पुराने गलत धारणाओं को, दोष भावनाओं को, कई ऐसी प्रकार की नकारात्मक बातों को पकड़े रहना, उसके बारे में मनन चिंतन करते रहना हमारी एक बहुत बुरी आदत है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें नई अंगूरी को नए मश्क में लेना चाहिए। ईश्वर हर समय हमें नयापन देना चाहता है। ईश्वर हर समय हमें सब कुछ नया देना चाहता है। हम शोक ग्रंथ में पढ़ते हैं उसके अध्याय 3 वाक्य 23 में कि प्रतिदिन ईश्वर की अनुकंपा नई है, ताजी है। हमें ईश्वर की दया को, करुणा को प्रतिदिन नए सिरे से ग्रहण करना है। तो आज हम इस बात पर मनन करेंगे। हमारा शरीर ईश्वर ने इसलिए नहीं दिया है कि शरीर को हम पाप के लिए इस्तेमाल करें। संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि शरीर ईश्वर के लिए है। ईश्वर ने हमारी माताओं के गर्भ में इतनी तन्मयता के साथ बनाया, एक एक अंग को अपने अपने स्थान में रखा। अपने शरीर को जांच करके देखिए, एक एक अंग को ईश्वर ने अपने अपने स्थान पर रखा। कितनी तन्मयता से बनाया। जैसे स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 139 में कि प्रभु तूने मेरी माँ के गर्भ के संधेरे में मुझे गढ़ा है, मुझे बनाया है। तो हमें इस शरीर को पवित्र बनाए रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। जिस तरह प्रतिदिन हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसी तरह धीरे 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 हमारे शरीर को पवित्र करना हमारा काम है। जोशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं तुम अपने को पवित्र बनाए रखो और मैं तुम्हारी आंखों के सामने कल चमत्कार दिखाऊंगा। ईश्वर कहता है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो और कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखाऊंगा। जितना हम अपने आप को पवित्र बनाते जाते हैं, उतना ज्यादा हम प्रभु के चमत्कारों को हमारे जीवन में देखेंगे। यहां पर जितने भी भाई बहन बैठे हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि हर कोई ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहता है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है, क्या मैं ईश्वर की कृपा के लिए तैयार हूं? क्या मैं ईश्वर की कृपा के लिए तैयार हूं? किसी रोगी को, मरीज को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर अंदर ले जाता है, उससे पहले उसके शरीर को शुद्ध किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। ईश्वर की कृपा को पाने के लिए हर मनुष्य को अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। विशेष करके विश्वासियों में एक बहुत बुरी आदत है। वो बुरी आदत यह है कि सोचते हैं प्रभु की कृपा आएगी, प्रभु की कृपा आएगी। अरे कृपा तो पा चुकी है हम लोग। प्रभु यीशु से बढ़कर, पवित्र आत्मा से बढ़कर और कौन सी कृपा आप चाहते हैं? कृपा हमें मिल चुकी है, लेकिन हमें उसको ग्रहण करना है। उसको ग्रहण करने के लिए हमें अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है, शुद्ध करने की जरूरत है। धीरे 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 हमें अपने शरीर के दुर्गुणों को छोड़ना होगा, त्यागना होगा, तब हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। प्रेरित चरित्र में एक घटना है जो मुझे बार बार मेरे ध्यान को आकर्षित करती है। वो घटना है प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 25 से। वचन में बताता है कि पौलुस और सीलस फिलिप्पी नामक नगर में सुसमाचार सुना रहे थे और वहां के लोगों ने उनको पकड़ा और बहुत बुरी तरह से पीटा। यहां तक कि वचन में बताता है कि उनको लोह दंड से, यानी लोहे के डंडे से बहुत बुरी तरह से पीटा, उनका शरीर घायल कर दिया। उसके बाद उनको बंदी गृह में डाल दिया, बंदी गृह के अंदर के हिस्से में डाल दिया और उनके हाथ पांवों में जंजीर थे। लेकिन वचन में बताता है कि रात के समय वे दोनों उठ खड़े हो गए या उठ गए और ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऊंची आवाज में ईश्वर की स्तुति करने लगे। आप सोचिए,
अगर आपके जीवन में ऐसा होगा तो क्या करेंगे? ईश्वर की स्तुति करेंगे। सच, प्रभु के लिए काम करते समय आपको दुख झेलना पड़ता है, लोग आपको जबरदस्ती पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं, तो क्या आप उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे? इतना आसान नहीं है, मैं सोचता हूं। तो पौलुस और सीलस रात के समय ऊंची आवाज में ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। दुख के समय अपने दुख को भूलकर ईश्वर की स्तुति करने से वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। क्या चमत्कार होता है? वचन में बताता है, भूकंप हुआ, बंदी गृह का मुख्य द्वार खुल गया, जितने बंदी उसके अंदर थे उनके जंजीरें ढीली पड़ गई, बेड़ियां ढीली पड़ गई, सारे दरवाजे खुल गए। और कारापाल दौड़ के आता है, उसने देखा कि सारे दरवाजे खुल गए, उसने सोचा कि सभी बंदी भाग गए होंगे, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए वो अपने आप को मार डालना चाहता है, तलवार उठाता अपने आप को मारने के लिए। पौलुस और सीलस ने ऊंची आवाज में उनसे कहा, आप अपने आप को हानि न पहुंचाएं, हम लोग सही सलामत हैं, कोई भी भागा नहीं है। इतने बड़े चमत्कार, पौलुस और सीलस की स्तुति, सब कुछ देखने के बाद आपको मालूम कारापाल ने क्या किया? वचन में बताता है, कारापाल पौलुस और सीलस के सामने, देखिए कारापाल जेल का इंचार्ज बंदियों के सामने आकर घुटना टेकते हैं और उनसे पूछते हैं, भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु का चमत्कार देखने के बाद, प्रभु की स्तुति सुनने के बाद कारापाल के अंदर एक लालसा जगी। वो क्या है? मुझे भी मुक्ति चाहिए। वो सोचता है, मैं सोचता था कि ये बंदी हैं, लेकिन ये पौलुस और सीलस तो स्वतंत्र हैं, इतना दुख के बावजूद इतने आनंदित हैं। और इसलिए उस कारापाल के अंदर उस आनंद की इच्छा पैदा हुई, स्वतंत्रता के लिए एक इच्छा पैदा हुई। उन्होंने कहा कि मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और पौलुस और सीलस ने कहा, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। उसी रात को उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पूरे परिवार को मुक्ति प्राप्त हुई। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके अंदर मुक्ति के लिए लालसा नहीं होती है? रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 22 में संत पौलुस कहते हैं, समस्त संसार प्रसव पीड़ा जैसा अनुभव कर रहा है, संसार ही क्या, हम भी भीतर ही भीतर मुक्ति के लिए कराहते रहते हैं। हम भी भीतर ही भीतर मुक्ति के लिए कराहते रहते हैं। हर मनुष्य के अंदर एक कराह होती है, एक रुदन होता है, एक पुकार होती है कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी। वो शराबी जो दूसरों को गाली बकता है, देता है, अपनी पत्नी पर गालियां बरसाता है, उसको लात मारता है, वो भी जब अकेला होता है उसका दिल भी रोता है, बोलता है कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी, मुझे कब छुटकारा मिलेगा। वो डकैत जिसको आप पापी कहते हैं, हर इंसान के अंदर ये मुक्ति के लिए लालसा होती है। क्यों मालूम? क्योंकि हम बंधन में हैं। हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई बंधन है। उसकी हैरानी, उसकी बेचैनी इस बात का प्रमाण है। हमारी अशांति, हमारी बेचैनी, हमारा क्रोध इत्यादि इस बात का प्रमाण है कि हम सबके अंदर कोई ना कोई प्रकार का बंधन है। और हमारे अंदर जब बंधन होता है तो कैसा होता है आप जानते हैं? मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 1 से। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा, प्रभु यीशु झील पार करके उस पार जाते हैं और एक अवधूत ग्रस्त यीशु के पास आता है। उसके बारे में आगे बताया गया कि उसके अंदर अवधूतों की सेना थी, यानी सैकड़ों अवधूत, सैकड़ों दुष्ट आत्माएं। प्रभु यीशु ने उसको स्वतंत्र किया और उसके बाद वचन में हम पढ़ते हैं कि वह शांत हो गया।
कि वो शांत हो गया और शालीन होकर वस्त्र पहनकर एक जगह पर बैठा रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांत, शालीन, एक जगह पर बैठा हुआ, शांति से बैठा हुआ। लेकिन आप जानते हैं जब उसके अंदर अबदूत थे तो वो किस प्रकार का व्यवहार करता था? उसके बारे में लिखा हुआ है अध्याय 5 में। जब उसके अंदर अबदूत थे वो कैसे व्यवहार करता था? वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था। रस्सी की बात दूर, कोई जंजीर से भी उसको बांध नहीं पाता था, क्योंकि वो बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23 में कि ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। शैतान की दुश्मनी के कारण, ईश्वर के कारण पाप संसार में आया। ईश्वर ने हर मनुष्य को कैसे बनाया? अपना प्रतिरूप, अपनी तरह बनाया। ईश्वर करुणामय है, प्रेममय है, शांतिपूर्ण है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर आशीषों का भंडार है, ईश्वर स्वतंत्र है। ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा ही बनाया जैसे वो मनुष्य था। लेकिन उस मनुष्य को अबदूतों ने इतना मजबूर कर दिया था कि उसका स्वभाव, स्वरूप और व्यवहार बदल गया। मुझे लगता है कभी कभी हमें मार्कुस के अध्याय 5 को पढ़ने की जरूरत है और अपने आप को जांच करने की जरूरत है, क्या मेरा व्यवहार भी उस अबदूत ग्रस्त की तरह तो नहीं है? क्या मैं भी चीखता चिल्लाता नहीं हूं? कैसे कैसे गुस्सा आने पर लोग गालियां बकते हैं ना। गुस्सा आने पर हमारा चेहरा कैसा होता है ना, जानवरों की तरह होते हैं। गुस्सा आने पर लोग काटते हैं ना। कौन काटता है? कुत्ता काटता है, यानी कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। गुस्सा आने पर हमारे जीवन में क्या क्या नहीं होता, हमारा स्वभाव कैसे बदल जाता है। यानी ईश्वर की उस सृष्टि को अबदूतों ने बंधनों में डाल दिया और बंध गया था, वो मजबूर था। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी ये हो सकता है। हम भी विभिन्न प्रकार के बंधनों में आ सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बंधन क्या है? लोग आके बोलते हैं हमारे अंदर बंधन है, ये हो गया। बंधन क्या है? शैतान की अधीनता। ईश्वर ने हमें अपनी अधीनता में जीने के लिए बनाया, लेकिन जब हम पाप करते हैं हम शैतान के दास बन जाते हैं। यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 34, जो पाप करता है वो पाप का दास है। तो बंधन का मतलब है शैतान की अधीनता। जब हम शैतान को अपने जीवन में आने देते हैं, एफेसी अध्याय 4 वाक्य 27, एफेसी अध्याय 4 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। कान खोलकर सुनिएगा, शैतान को हमारे ऊपर ईश्वर ने अधिकार नहीं दिया है। मनुष्य ईश्वर की सृष्टि है, मनुष्य ईश्वर की संतान है। हमारे ऊपर शैतान को अधिकार नहीं दिया गया है। संत पौलुस कहते हैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। और आप जानते हैं कहां पे संत पौलुस कहते हैं? उसके पहले वाक्य 26 में संत पौलुस कहते हैं क्रोध करें लेकिन उसके कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को शांत करना। यानी जब जब हम क्रोध करते हैं और अपने अंदर क्रोध बनाए रखते हैं, तब तब हम शैतान को अपने जीवन में अवसर देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रोध दुश्मनी बंधन है। जब आप किसी के प्रति अपने हृदय में क्रोध बनाए रखेंगे तो शैतान आपके अंदर अनायास ही कार्य करेगा। जब आपने दूसरों के प्रति अपने दिल में क्रोध बनाए रखा तो आपने शैतान को अवसर दिया, उसने आपके जीवन में कार्य करना शुरू किया।
उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे, वहां पर आदम का पुत्र काइन हाबिल की हत्या करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। काइन के अंदर ईर्ष्या आई। वचन में आप पढ़ेंगे, वो क्रोधित हुआ। ईश्वर ने काइन से पूछा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? तुम क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? तुम क्यों क्रोध करते हो? जब जब हम अपने हृदय में क्रोध बनाए रखते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों विश्वासियों, जानिए आप शैतान को अपने जीवन में अवसर देते हैं। उस समय से आप शैतान के अधीन होने लगते हैं, वो आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं। तो क्रोध के द्वारा हमारे अंदर बंधन आ जाता है। अविश्वास के द्वारा भी हमारे अंदर कई प्रकार के बंधन आ सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके जीवन में समस्याएं हैं, शरीर में दुख दर्द पीड़ाएं हैं, इसके बावजूद वे यहां पे आते हैं, विश्वास करने को तैयार नहीं है। वे मुक्तिदाता और मुक्ति के संदेश पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उनके अंदर विश्वास नहीं है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, अविश्वासियों के मन को इस संसार की देवता ने अंधा बना दिया है कि वे मुक्ति के सुसमाचार को समझ नहीं पाते हैं। तो अविश्वास एक बंधन है, उसके द्वारा हमारे लिए जो कृपा ईश्वर की ओर से आनी है बंद हो जाती है। तीसरा, स्तोत्र 107 वाक्य 10 और 11। स्तोत्र 107 वाक्य 10 और 11 में प्रभु का वचन कहता है, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, वे दुखी थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर के वचन के साथ विद्रोह किया और ईश्वर के सलाह को नहीं माना। प्रभु के वचन के साथ विद्रोह करना, प्रभु की सलाह को नहीं मानना हमारे लिए कितना हानिकारक है। ईश्वर के वचन का विद्रोह करते हैं कुछ लोग, ईश्वर की सलाह को नहीं मानते हैं, नतीजा वे दुख झेलते हैं, अंधकार में रहते हैं, दुख में रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, बंधन में रहते हैं। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखूंगा। पिछले साल एक परिवार यहां पे आया था। वैसे 2-3 महीना पहले भी वो परिवार आया था उड़ीसा से। 2-3 महीना पहले वो परिवार यहां पे आया और वो परिवार पति पत्नी और उसके परिवार के कुछ सदस्य यहां पे 1 आध सप्ताह रहे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको देखा है। तो पति ने कहा कि स्वामी जी आप कैसे भूल जाते हैं, मेरी पत्नी 30 दिन तक आश्रय में थी। तब उन्होंने मुझे याद दिलाया, वे अपने पत्नी को लेकर यहां पे आए थे। ईसाई परिवार, उनकी पत्नी जो है करीब 20 साल से मानसिक रोगी हो गई थी। मैंने उनसे पूछा उनको कहाँ कहाँ ले गए हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी हर जगह ले गए हैं, जादू टोना वाले के पास गए हैं, ओझा सोखा के पास ले गए हैं, मज़ारों पे ले गए हैं, कहाँ कहाँ नहीं ले गए हैं। मैंने पूछा विश्वासी होते हुए इन सारी जगहों पे ले गए? खैर 1 महीने के अंदर वो बहन चंगी हो गई, चली गई। 2-3 महीना पहले वो परिवार यहाँ पे आया था। तो उस भाई ने मुझसे कहा स्वामी जी आप मुझे पहचानते क्यों नहीं, मेरी पत्नी यहाँ पर थी, 20 साल से मेरी पत्नी परेशान थी, लेकिन प्रभु यीशु ने यहाँ पर 20 दिन में मेरी पत्नी को चंगा कर दिया। 4 साल पहले बिहार से एक ईसाई परिवार यहाँ पे आया था। उनका बेटा करीब 17-18 साल का था, अच्छी तरह पढ़ता था, नंबर 1 क्लास में, लेकिन अचानक उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, पढ़ाई नहीं कर पाता था, परेशान था, बीच बीच में उल्टी होती थी। तो मैंने लड़के को अलग ले जाकर उससे सवाल किया, बेटा तू कहाँ कहाँ जाता है बताओ। उसने कहा स्वामी जी दोस्तों के साथ मैं हर जगह जाता था, ईसाई होते हुए भी हर जगह, शराब पीने के लिए भी जाता था, कोई मंदिरों में जाता था, पूजा में बैठता था, हर जगह जाता था। मैंने कहा बेटे तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया, एक विश्वासी होते हुए आप ये नहीं कर सकते हैं। प्रभु का पहला नियम है तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे और किसी की आराधना नहीं करोगे।
मैंने कहा बेटा तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क। उस लड़के को 1-2 सप्ताह तक यहां पे रखा गया, प्रभु के सामने बैठा रहा, प्रभु से माफी मांगा, प्रभु मैं हो गया, प्रार्थना में लीन हुआ। पिछले साल मैं मिला था शायद रांची में, इंजीनियरिंग कर रहा था, अच्छी तरह पढ़ रहा था। प्रभु यीशु ने उसको पूरी तरह से उन बंधनों से छुटकारा दिया। परसों एक भाई ने मुझसे कहा, जवान है, उनके रिश्तेदार लेके आए, उन्होंने कहा कि मैं परेशान हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, समय नहीं था। थोड़े समय में उन्होंने कहा, मुझे प्रेरणा मिली कि वो इधर उधर जाता है। पूछा तो कह रहा है कि हाँ मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं, हर जगह जाता हूं, हर चीज को खाता पीता हूं, लेकिन परेशान भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां जहां जाएंगे, जिन जिन संगतियों में रहेंगे, जो जो चीजें खाएंगे पिएंगे, उसका असर आप पर पड़ेगा, उसका जरूर असर पड़ेगा। कुछ दिन पहले साजबाज के साथ यहां पर एक बच्चे को मां मरियम के पास मुंडन कराने के लिए लोग ले आए थे, और उस बहन ने मुझसे कहा, स्वामी जी प्रभु की देन है, कई सालों के बाद ये बच्चा मुझे मिला, लेकिन मैंने देखा गर्दन में एक तावीज बंधा हुआ है। मैंने कहा, बच्ची, हे लड़की, प्रभु ने तुम्हें एक बच्चा दिया, लेकिन तुमने इसको शैतान के हाथ में दे दिया। ये सब मजाक की चीज नहीं है, इसका बहुत बड़ा असर होता है। पिछले साल, मैं खुलकर बोलूंगा, यहां पर एक जवान लड़की आई थी, इसलिए कि उसने करीब करीब सबसे अपनी कहानी बताया था। काम कर रही है, 32 साल की लड़की, शादी नहीं हुई है, अभी बहुत ज्यादा परेशान है, चिल्लाती है, प्रार्थना में बैठते समय सिस्टर लोगों को परेशान करती थी, ओ करके चिल्लाती, और उसके बाद उल्टी करना शुरू करती। व्यक्तिगत रूप से बातचीत हुई, काम कर रही थी, अपने शरीर की लालसा को पूरी करने के लिए 20 लड़कों के साथ उसने दोस्ती की, एक के बाद एक। नौकरी करती थी, पैसा मिलता था, वो देती थी उनको, जहां वो चाहती थी वहां पे लड़के जाते थे। हर तरह की गलत बात। अब वो बंधनों में परेशान है, झगड़ी है, रो रही है। 2 महीने तक यहां पे रही, तब भी वो तड़पती रही। जितने जितने हम पाप करते जाते हैं, उतना उतना हमारे अंदर बंधन होते जाता है। हर पाप के द्वारा हम बंधे जाते हैं, दूसरे पाप के द्वारा और बंधे जाते हैं। ये सारी चीजें हमें बांध देती, हमें परेशान करती है। इसीलिए प्रभु यीशु संसार में आए कि हमें इन बंधनों से छुटकारा दें। लूकस के समाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19, लूकस अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और बंदियों को आजादी का संदेश सुनाऊं। प्रभु यीशु बंधनों में पड़े लोगों को छुटकारा देने के लिए आए हैं। कल रात को लोग सोए हुए थे, 10 बजे मुझे कमरे में बहुत बड़ी आवाज़ सुनाई दी। मैं आया, मैंने देखा कि एक जवान लड़का है, चिल्ला रहा है, जितने सोए हुए थे सबको जगा दिए, और हमारे युवा लोग उसको मरियालय के वहाँ ले गए। पहली बार आया है। किसी ने मुझसे कहा, स्वामी जी आप जानते हैं, न केवल ये बल्कि इसके घर में 4 आदमी इसी तरह कर रहे हैं, 24 घंटे हिचकी 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 हिचकी, जादू टोना, जादू मंत्र, दुनिया भर की ऐसी चीजें जिसको आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। ये सब आपको बांध देते हैं, आप परेशान हो जाएंगे। एक सिस्टर आई थी 2 साल पहले, उनका सिर जो है लटका हुआ है ऐसे। मैंने पूछा क्यों, गर्दन में कोई समस्या है? नहीं। क्या हो गया? 2 साल पहले उनको बराबर सिर दर्द होता था, दवा करते करते थक गई, घर गई थी, वहाँ पर इस तरह चलता है। किसी ने कहा, काहे ओझा के पास नहीं जाती हैं? सिस्टर होते हुए भी झड़वाने के लिए ओझा के पास गए, झड़वाने के बाद सिर लटक गया। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा देख, दर्शन भवन
जाके बैठना, सबसे पहले प्रभु से माफ़ी मांगना, एक विश्वासी होते हुए, एक सिस्टर होते हुए। पहले नियम के विरुद्ध आपने पाप किया, दूसरा आपने परिवार वालों के लिए गलत उदाहरण दिया। जाके बैठिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु से माफ़ी मांगना, उसके बाद अच्छा पाप स्वीकार करना, आपका गर्दन सीधा हो जाएगा। प्रभु यीशु इस संसार में हर बंधन को तोड़ने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त में हमें हर प्रकार की ऐसी गंदगी से हमें छुड़ाने की शक्ति है। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, अपने दोनों हाथ हथेलियों को खुला रखेंगे और इस समय सबसे पहले प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। अगर आप भी भटक गए हैं, जीवन में जब दुख आए, परिवार में समस्याएं आई, अगर आप भी भटक गई हैं, आप भी भटक गए हैं, इधर उधर भटकते रहे, ना जाने कहाँ कहाँ गए, जहाँ जहाँ गए वहाँ का बंधन आप अपने घर पे ले आए हैं, जहाँ जहाँ गए वहाँ की गंदगी आप अपने पास ले आए हैं और उस गंदगी में आप परेशान हैं, उस दलदल में आप परेशान हैं, उन बंधनों में आप झगड़े हुए हैं। आज प्रभु यीशु के सामने हम अपने उन सारे पापों के लिए माफ़ी मांगना, प्रभु से कहना, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं अंधविश्वासी बन गया था, मैं भटक गया था, आज मैं वो सब तुझे समर्पित करना चाहता हूँ, आज मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। तूने शिष्यों से कहा आकाश के पक्षियों को देखो, प्रभु यीशु आकाश के पक्षियों की तरह मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूँ, मैं बंधन में जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तूने मुझे स्वतंत्र बनाया है। तूने स्वयं कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 36 में तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हे प्रभु यीशु, मेरे इन सारे बंधनों के लिए, मेरे इस अज्ञानता के लिए, मेरे इन सारे पापों के लिए आज मैं तुझसे माफी मांगता हूं। मुझे और मेरे परिवार को इन सारे बंधनों से छुड़ा, इस गंदगी से शुद्ध कर, मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह से स्वतंत्र कर, अंधकार की शक्तियों से, हर प्रकार की बुराई की आत्मा से। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो।